नमस्कार दोस्तों, मैं पीके वर्मा। आज फिर हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर यानी कि मैथ्स की क्लास। और मैथ्स की क्लास का आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5। ये हमने पहले भी पढ़ा था और इसकी जितनी भी प्रगुण थे यानी कि प्रॉपर्टी थी, वो सारी बातें हमने पिछली क्लास में बताई थी। ठीक है, और फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं तो शॉर्ट में थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पे वर्णन और करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो था वो था हमारा पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, योगात्मक तथा गुणात्मक। यानी कि जो तत्समक पढ़ेंगे ना हम, वो योगात्मक और गुणात्मक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है। ये इसके बारे में हमने पहले आपको बता दिया था, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ क्या होता है। परिमेय संख्या किन्हें कहेंगे, यानी कि जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते थे। ये सारी बातें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब हम क्वेश्चन कर रहे थे। और क्वेश्चन जब भी कर रहे थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था, एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का मान बताइए। ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनकी हमें क्या बताने हैं, मान बताने हैं। लेकिन मान बताने से पहले हमने कुछ बातें बताई थी, कुछ नियम बताए थे मल्टीपल में और डिवाइड में और सब्ट्रैक्ट में यानी घटाने में, जोड़ने में। तो वो हमने बताए थे कि अगर प्लस प्लस है तो क्या होता है, प्लस ही होता है। ऐसे अगर माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा। अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साइन के साथ करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अगर हम माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इसके बारे में हमने बताया भी था कि अगर सेम सेम यानी कि सेम चिन्ह है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। देखो आप, ठीक है। अगर अपोजिट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये केवल किस में ध्यान रखना है, आपको गुना में ध्यान रखना है। लेकिन जब हम जोड़ या घटाने की बात करते हैं, जोड़ या घटाने में अर्थात प्लस या फिर काय में माइनस में बात करते हैं, तो नियम तो यही लगेगा कि प्लस 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 रहेगा, माइनस माइनस भी प्लस रहेगा, और प्लस माइनस माइनस रहेगा या माइनस प्लस माइनस रहेगा। लेकिन साइन वो वाला लेंगे बाद में, यानी कि अंत में वो चिन्ह लगाएंगे, वो चिन्ह लगाते हैं जिस चिन्ह की नंबर यानी जिस चिन्ह की संख्या जो होती है, संख्या बड़ी होती है बड़ी होती है ना, बड़ी होती है, बड़ी होती है। ये बातें हमने पिछली क्लास में करी भी थी। ठीक है, और एग्जाम्पल फिर भी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप पिछली क्लास तो देखते नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फिर हम आपको दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक प्लस का 5 है, एक माइनस का 3 नंबर है हमारे पास। तो अभी हमने बताया कि प्लस प्लस माइनस माइनस रहेगा। तो अगर हम बात करें तो 5 और 3 में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 + 3 के कितना बचेगा, 2। लेकिन अब साइन अंत में कौन सा ले, तो अंत में साइन वो लेंगे जिस साइन चिन्ह की संख्या क्या है, बड़ी। तो प्लस के 5 है, माइनस के 3 है, तो बड़े कौन हो, प्लस के 5, तो साइन का एक आएगा प्लस का। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो को डिटेल में समझिएगा। अगर नहीं समझ में आती तो आप हमें क्या करो, कमेंट करो, हम दूसरे को वीडियो बना देंगे। इस लेक्चर पर हम बात कर लेंगे फिर दोबारा। ठीक है, आज हम आगे की क्लास करेंगे बात। देखो, ऐसा हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित प्रश्न का मान बताइए। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
15 गुना माइनस के 18। ठीक है, इनकी हमें क्या करनी है, गुना करनी है। तो गुना करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, बिल्कुल छोटी क्लास के बच्चों की तरह तो मैं समझाऊंगा। मैं गुना करना बहुत आसान होता है गुना करना। तो कैसा करेंगे गुना? सबसे पहले ये देख लो कि हमें पता 15 और -18 के बीच में क्या करनी है, गुना करनी है। और गुना करने के लिए मैंने अभी तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि अगर माइनस माइनस है तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अगर प्लस प्लस है तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। या प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 15 है, इस 15 के आगे किसी भी चिन्ह का पता नहीं लग रहा, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, तो उसके आगे होता है प्लस। तो यानी कि प्लस के 15 हो गए और गुना में माइनस के 18। ठीक है, अब गुना करने तब अभी आपने देखा था प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो इतना तो क्लियर हो गया कि माइनस का साइन आएगा। बाकी 15 की गुना किसमें कर लेनी है, 18 में। तो आप जो है ना रफ कार्य कर लीजिएगा, जैसे 18 की गुना किसमें करनी है, 15 में। तो कर लो 15 में गुना, या गुना का साइन लगा दो। तो करनी गुना कैसे, बहुत आसान है गुना करना। तो पहले गुना किससे करो, जो यहाँ पे लास्ट में नंबर क्या डिजिट कौन सी दिखाई दे रही है, 5। तो इस 5 से गुना इस 8 में भी करो, 1 में भी करो। वो कैसे करेंगे, देखो टेबल तो तुम्हारे पे याद आते होंगे, टेबल तो कर रखे होंगे याद, 10 तक के तो टेबल याद ही होंगे। तो 5 का टेबल 8 तक पढ़ो। तो 5 अट्ठे कितने होते हैं, 40। तो 40 के 0 हासिल लगेगा 4। ठीक है, अब इसी 5 की गुना फिर किसमें करनी है, 1 में। तो 5 एकम 5 और फिर हासिल के जोड़ दो। तो 5 एकम 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, तो 5 के हमने पहले ऊपर वाले सभी डिजिट में गुना कर ली। गुना करने के बाद अब ऐसी दूसरी डिजिट की करनी है। लेकिन जब दूसरी डिजिट की गुना करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर हम गुना का निशान लगाएंगे। अब करेंगे 1 की गुना। तो अब 1 की गुना किस में करनी है, पहले 8 में। तो 1 की गुना 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो 1 की गुना फिर 1 में करेंगे, 1 एकम 1। अब नीचे कोई और डिजिट तो है नहीं, बस 2 डिजिट थी। अब मान लो तीसरी डिजिट और होती तो अब हम कितने गुना के निशान लगाते, तो 2 लगा लेते। अगर 2 मतलब 1 आगे और होती तो हम 2 गुना के निशान लगा देते, फिर गुना करनी शुरू करते। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट में तो 1 ही गुना का निशान लगेगा। अब ऐसा लाइन खींच दो, लाइन खींचने के बाद में जोड़ लो, ये नंबर जोड़ने होंगे। जैसे 0 है तो यहाँ 0 ही रहेगा। फिर 9 और 8 कितने हो जाती है, 17। 17 का 7 का हासिल लगेगा 1। अब 1 और 1 हासिल का, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो कितना आ गया, 270। तो इन दोनों की गुना करने पे कितना आएगा, 270। दिस इज आंसर। बस कितना सिंपल है गुना करना, इस तरह से गुना करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास -55 गुना 15। ठीक है, अभी देखो हमने कहानी आपको बताई थी, अगर साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी कि सेम जो चिन्ह होंगे, यानी कि साइन सेम साइन, यानी कि लाइक साइन तो प्लस रहेगा, यानी कि समान चिन्ह प्लस और अपोजिट चिन्ह माइनस, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर माइनस के 55 है, और गुना में 15 के आगे काय का भी साइन नहीं लग रहा, अभी बताया था। तो काय का साइन होगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे जब साइन की गुना करेंगे तो अपोजिट है, अपोजिट के लिए काय का साइन लेके आते हैं, बताओ, माइनस। वेरी गुड, माइनस का साइन लेकर आएंगे। अब 55 की गुना किस में करनी है, अब 15 में गुना करनी है, यानी कि 55 की गुना और केवल किस में करनी है, 15 में करनी है। अभी हमने आपको गुना करना सिखाया था, तो क्या करा था आपने, एक नंबर लिख लिया ऊपर। ठीक है, अब एक नंबर इसके नीचे लिखना है और गुना का निशान लगा देना है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब पहले कौन सी डेट आ रही है, 5। तो 5 ही गुना करेंगे, तो 5 पंजे 25, 25 का 5 का हासिल लगे कितने, 2। 5 पंजे 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे, 27। ठीक है, तो एक डिजिट की हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब कौन सी डिजिट की करनी है, अब इस वाले डिजिट की करनी है। जब इस वाले डिजिट की करेंगे तो पहले यहाँ पर क्या का निशान लगाएंगे, गुना का। ठीक है, अब फिर 1 की गुना 1 में करेंगे, 5 में करेंगे, तो 1 की गुना 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। फिर से 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब इनको जोड़ लो तो 5 ऐसे ही रह जाएगा। 7 5 12, 12 का 2 का हासिल लगे 1, 2 और 5 7, 7 और 1 हासिल का 8, तो कितना आया, 825।
यहाँ पे साइन माइनस का था, इन दोनों की गुना करने पे कितना आया 825, तो 825 दिस इज आंसर। तो इस तरह से बड़े नंबर की गुना हम आसानी से कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। तीसरे का थर्ड क्वेश्चन देखो, माइनस -20 गुना -10। अब इनकी गुना करनी है, ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा सेम सेम चिन्ह है, तो सेम सेम चिन्ह में क्या बनता है प्लस बनेगा, तो माइनस माइनस का क्या बन जाएगा प्लस। तो फिर मल्टीप्लाई किसकी करनी है 20 गुना 10, इनकी गुना करनी है। तो 20 की गुना 10 में करोगे तो देखो एक तो तुम्हें तरीका मैंने ऐसे बता रखा, पहले नंबर 20 लिख लेंगे, फिर इसके नीचे 10 लिख लेंगे और क्या लगा लेंगे गुना का निशान। तो फिर वही वाली कहानी, अब 0 की गुना 0 में करेंगे तो क्या जाएगा 0, अब 0 गुना 2 में करेंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा 0, फिर नीचे क्या लगाएंगे गुना का निशान। अब 1 की गुना 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, फिर 1 की गुना 2 में करेंगे तो क्या आएगा 2, अब इनको जोड़ लेंगे 0 0 2, तो कितना आंसर आया 200, तो प्लस 200, ठीक है। अब मैंने आपसे बताया था जैसे इसके आगे प्लस का चिन्ह आ गया तो क्या मैं प्लस का चिन्ह हटा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो हम इसको याद करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 200, तो हमारा क्या आ गया ये आंसर। अब एक बात का ध्यान रखना कि गुना करने का तरीका ये भी ध्यान रखना, तो यहाँ पे प्लस और किसकी गुना करनी थी 20 गुना 10 ये गुना करनी थी। तो जब गुना कर रहे हो ना तो ये देख लो जो संख्याएं है उनके आखिरी में 0 कितनी है। तो देखो एक आखिरी में 0 यहाँ पे है, एक आखिरी में 0 यहाँ पे है, तो कितनी 0 हो गई 2 0 हो गई। तो इन 2 0 को लास्ट में लगा लो पहले, ठीक है। अब नंबर बचे तो यहाँ पे नंबर कौन है 2 और 1, अब 2 की गुना 1 में करेंगे तो 2 1 2, तो ऐसे डायरेक्ट भी आप क्लियर कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के मान बताइए। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, इनमें हमें डिवाइड करना है। मान मतलब यहाँ पे डिवाइड का साइन लग रहा तो डिवाइड करना है। तो पहला क्वेश्चन है -20 और यहाँ पे आ गया डिवाइड का निशान और किससे करना है 10 से, ठीक है 10 से डिवाइड करना है। तो आगे कहानी, अब देखो भाग करना तो भाग करने का कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे करोगे भाग, पहला नंबर देखो काय का है -30, ठीक है। भाग, तो भाग का मतलब होता है बटे। जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि a को डिवाइड करना है किससे 20 से, तो इस डिवाइड को मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि a अपॉन, इस डिवाइड को बोल देंगे अपॉन और क्या लगा देंगे b। तो इसका मतलब क्या होता है a को भाग करना है, यानी कि a को क्या करना है भाग करना है, भाग करना, और किससे करना है b से। नीचे क्या होता है b से, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो ये भाग का निशान आ रहा है तो इस भाग के लिए हम क्या लिख सकते हैं 10 बटे में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब भाग करना है तो जो माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा शुरू में। तो 30 को भाग करना है 10 से, तो भाग करने का तरीका आपको कैसे करते हैं भाग, छोटी क्लास में तो आपने सीखा होगा, तो उसी तरीके से हम सिखा देंगे, ठीक है। जो ऊपर नंबर होता है तो उसको भाग करेंगे, जो नीचे होगा नीचे वाले नंबर से करेंगे 10 से। 10 का टेबल 30 के आसपास पढ़ो तो कितनी बार चलेगा 10 किया 30 तो 3 बार चलेगा, और कट गया तो क्या आ गया आंसर 3, तो हो गया माइनस के। और इसको भाग करेंगे तो कितना होगा 3 डेसिमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50 और डिवाइड -5, ठीक है। अभी देखो 50 ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा अपॉन, अब -5, ये माइनस और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 50 के काय का भी साइन नहीं तो प्लस के 50 और बटे में -5, ठीक है। अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि चाहे प्लस हो रहा हो, चाहे माइनस हो रहा हो, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे डिवाइड हो रहा हो, तो वहाँ पे साइन का जो थिएटर रहेगा वो यही रहेगा कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि अपोजिट नंबर के साथ माइनस और सेम नंबर के साथ प्लस।
मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी बार तुम इसको दोहराएंगे उतना ही याद रहेगा। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, बचा हमारे पास क्या, 50/5। अब 50 को भाग करना है 5 से, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट भाग कर सकते हो। वो कैसे, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 ढाई कितने होते हैं, 50। तो यानी कि बचा क्या, -10/1। अब एक जो है तो नीचे वाले एक को नहीं लिखते, अगर ये एक ऊपर होता तो लिख लेते, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 10। दिस इज आंसर। और ना तो आप क्या करते, जैसे हमारा आंसर यहाँ बना था -50/5। ठीक है, तो माइनस दिया जाएगा। अब 50 को भाग करना किससे कर लेना है, 5 से, तो 5 ढाई यानी कि 5 एकम 5। ठीक है, अब ये तो कट गया, ये तो आगे 0, अब ये वाली 0 बची। ठीक है, ये वाली जो 0 बची, ये 0 चली जाएगी यहाँ पे, कितना आंसर आ गया, 10। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। और बताइए कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए इसमें से। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 0 डिवाइड -12। तो अभी हमने बताया था 0 डिवाइड का मतलब अपॉन और -12। ये माइनस का साइन आप पहले ले जाओ क्योंकि ऊपर प्लस हो जाओगा, तो माइनस प्लस माइनस 0/12। ठीक है, अब एक बात, महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, ये कि 2 बात बताऊंगा मैं यहाँ पे, ध्यान रखना। अगर हम किसी भी संख्या को यानी कि 0 को किसी भी नंबर से लाइक दैट, यानी कि जहाँ n का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, चाहे प्लस माइनस वाले नंबर हो, कोई से भी हो, अगर हम किसी भी नंबर को 0 को भाग कर रहे किसी भी नंबर से, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। दूसरा, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से भाग कर रहे तो वो होता है अपरिभाषित। यानी कि कोई मान नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अनंत। क्या बोल देते हैं, अनंत। ध्यान रखना, अगर हम 0 से भाग कर रहे तो तब क्या आएगा, अनंत। अगर हम 0 को भाग कर रहे हैं तो तब क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे देखो 0 को भाग कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे क्या है, 5। तो 5 में क्या कहा, निम्नलिखित प्रश्नों के मान बताइए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के मान बताने हैं, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है -13/7 और +6/7। तो देखो ये परिमेय संख्याएं है, तो परिमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना, किस तरह से जोड़ा जाएगा, किस तरह से घटाया जाएगा। तो जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, तो ध्यान से समझ लो इनको भी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और जब इस रूप में लिखा जाएगा तो ये एक क्या बन जाती है, भिन्न बन जाती है। क्या बन जाती है, भिन्न। और भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको अंश कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको हम हर कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय या घटाते समय तो जो नीचे वाला नंबर होता है हर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देखो, तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो हर यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो हर कैसा हुआ, सेम। हर कैसा हुआ, सेम। जब सेम है तो फिर ये कॉमन ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जाकर इनका एलसीएम 7। और जो ऊपर वाला है -13 और +6। अब इन्हें क्या करना, जैसे हम पहले घटाते आए हैं ऐसे ही घटाना है। तो ये माइनस, ये प्लस, तो अपोजिट नंबर, तो क्या होगा, माइनस। तो 13 में से 6 गए। अब देखो आपको तो लग रहा है प्लस है, जुड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो 13 में से 6 गए तो कितना बचेगा,
13 में से 6 गए 7, तो कितना बचेगा 7। अब बड़ा नंबर का आएगा है माइनस का, माइनस के 7 बटे में 7। अब 7 से 7 खत्म, कितनी बार कट जाएगा, एक बार, तो माइनस, अब बचेगा क्या, एक, आंसर आगे का मान। ठीक है, इतना सिंपल सी बात। तो मैंने बस आपको बताया परिमेय संख्या जो होती है p/q के रूप में होती है, जिन्हें हम भिन्न कह देते हैं। अब भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो परिमेय संख्या को जोड़ते समय, घटाते समय हर कैसे रखनी है, सेम रखनी है। और सेम रखेंगे वही क्या करना होता है, एलसीएम। जिसमें सेम नहीं होते उसमें एलसीएम लेके क्या कर लेते हैं, सेम। तो वो क्वेश्चन भी हम करवाएंगे आपसे। जैसे देखो ये तो सेम सेम हो तो ये एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाले 19 है और ये क्या हो जाएगा माइनस के 7। तो हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन को देखो, फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन। तो फिफ्थ के थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये रहा 3/7 माइनस 5/9। अब देखो यहाँ पर में संख्या को घटाना पड़े या जोड़ना पड़े तो हमें हर सेम करने होते हैं। अब हमारे पास हर कितने हैं, 7, और यहाँ पे कितना है 9। तो हर तो सेम है नहीं, हर तो सेम है नहीं, तो अब क्या करें, तो हर का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो जब हर सेम ना हो तो फिर क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। ठीक है, ये मैं रफ काम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हर है, हर जो है, हर ठीक है, तो देखो थर्ड, यानी कि क्या क्वेश्चन था हमारा, 3/7 माइनस के 5/9। तो यहाँ पे देखें हर सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हर कौन है, एक तो 7 है और एक कौन है 9। तो इन्हें ऐसे जो भी और भी नंबर होते तो उनको भी एलसीएम लेंगे, और ऐसे लाइन खींचो और इन्हें काटते चलो, मतलब 2 से 3 से जब तक काटना, जब तक कि सबके नीचे क्या ना बन जाए, एक एक ना बन जाए। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 से तो कोई से भी नंबर नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से 9 कट जाएगा, तो 7 नहीं कट रहा, 7 को ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब 3 से 9 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार। फिर 3 से फिर चलाएंगे और 3 एकम 3। अब ये 7 बचा, ना 2 से कटे, ना 3 से कटे, ना 5 से, तो किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा। तो आ गया 1 1 1। अभी आ गया, तो इनके ले लेंगे एलसीएम। तो जो भी जिन जिन नंबर से कटा उन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 गुना 3 और गुना में 7, अब इनकी गुना कर लो, 3 3 9 और 9 7 63, कितना आंसर आया 63। तो ये बात ध्यान रखना, जब हर सेम नहीं होंगे तो तब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम लेते समय क्या करना, हर को एलसीएम लेंगे तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक दोनों के स्थान पे क्या ना हो जाए, एक एक ना आ जाए। ऐसे 3 नंबर भी होता तो कॉमा लगा के तीसरा नंबर भी लिख लेते, और तब तक डिवाइड करते रहते जब तक एक एक ना आ जाए। अब जिस नंबर से डिवाइड करेंगे या तो दोनों नंबर वो डिवाइड हो सकते हैं, या उनमें से एक नंबर डिवाइड हो सकता है, तो चलेगा, तब फिर डिवाइड करेंगे अब। ठीक है, अब देखो तो अब हमें पता लग गया 7 और 9 का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 63। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर गए, तो नीचे हम क्या लिख देंगे, 63। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर नंबर क्या था, 3। अब इस 3 में गुना के 3 पहले तो हम ऐसे लिखते आ रहे थे, अब इस 3 में गुना होगी। अब गुना किससे होगी, तो एलसीएम एलसीएम तो एलसीएम को डिवाइड किया करेंगे हर बार हर से, यानी कि जिस नंबर को हम लिखेंगे और जिस नंबर को हम लिखेंगे जिसमें हमें गुना करनी है, तो उसके नीचे का जो नंबर है यानी कि हर है, तो हर से डिवाइड करना है। देखो 3 में गुना होगी किसी नंबर से, तो इसके नीचे हर कौन है, 7। अब 7 से भाग करना है किसको, एलसीएम को। एलसीएम कितना है, 63। तो 7 कितनी बार कटेगा, 7 यानी 63। तो कितनी बार डिवाइड हुआ है, 9 बार। तो इस 9 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में होगी। अब साइन का आएगा माइनस का, यानी कि जब हम एलसीएम लेके सेम करते हैं ना, तो ध्यान रखना ऊपर वाले नंबर में फिर किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई जरूर होगी। अब इस 5 में किससे गुना करनी चाहिए, तो इसके नीचे कौन है, 9। तो अब क्या 9 से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे, जो इन दोनों का एलसीएम था वो कितना था, 63। तो 9 सत्ते कितने होते हैं, 63।
तो इसका मतलब कितनी बार डिवाइड हुआ है, 7 बार। तो गुना किससे करेंगे, 7 से। ये बात समझ में है। एक बार और बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट बात है, और अक्सर बच्चे ही गलती करते हैं, इसलिए बच्चे फेल हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। और ये क्वेश्चन एग्जाम में रखा मिलता है, क्योंकि वो एग्जामिनर को पता है कि उसको क्या करना है। बच्चे मतलब कौन जो पढ़ेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा वो पास होएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, हद सेम नहीं था। अगर हद सेम होता तो वही कॉमन रहता, ऊपर वाले नंबर जिस जिनके साथ थे वो उसी जिनके साथ यहाँ पे नोट कर देते। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे हद सेम नहीं था। तो हद सेम नहीं था, हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। और एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ये आगे नंबर, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब भी हम एलसीएम लेकर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ऊपर वाले नंबर में हमेशा किसी ना किसी नंबर से गुना होगी। अब वो किस नंबर से गुना होगी, तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसे डिवाइड करेंगे नीचे वाले नंबर यानी कि हर से। ये याद से हर से 63 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितनी बार हुआ, 9 की। तो ये पता लग गया कि ऊपर जो गुना होनी है वो 9 से होनी है। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। 5 में किस नंबर से गुना करें, तो 9 से डिवाइड करेंगे 63 को, कितनी बार हुआ, 7 बार। तो 5 में गुना 7 से होगी। ऐसा करते क्यों है, इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा करते क्यों है। ठीक है, इसके पीछे मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, ऐसा करते क्यों है, तो देखो ऐसे इसलिए करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए समझा रहा हूँ, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये इसलिए ऐसा करा हमने कि 3/7 माइनस के 5/9। तो हमने करा क्या, जब हमने एलसीएम लिया था 63 बनाया था, तो बना कैसे था, तो हमने इसी में 9 से गुना भी नीचे करी और ऊपर भी 9 से गुना करी, ऐसे 5। यहाँ पे ऊपर हमने किससे करी थी, 7 से। यहाँ पे भी 7 से गुना होगी, यहाँ पे भी 7 से गुना होगी। और जब गुना करेंगे तो देखो 3 गुना 9 बटे में 7 9 63, तो 5 गुना 7 और 9 सत्ते 63, तो बन गए सेम सेम। इसलिए करते हैं हम। तो आई होप समझ में आई होगी तुम्हें ये बातें। ठीक है, तो अब सिंपल सी कहानी है। तो 9 गुना 3 में करें 9 तिया 27 माइनस 5 गुना 7 में करेंगे 7 पंजे 35, अब बटे में 63। ठीक है, अब 35 27, तो यहाँ पर काय का साइन नहीं, तो काय का लगा लेंगे प्लस का, तो प्लस माइनस 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 हो गएगा। तो 35 में से 27 गए, घटा लो चाहे अलग से घटा लो। तो 35 में से कितने घटाने हैं, 27। अब घटाएंगे तो यहाँ से 80 ले लेंगे, 15 15 में 7 गया, कितना बचेगा 8। यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कितना बचा, 8 बचा। और अब बड़ा नंबर का आएगा है माइनस का, तो माइनस का साइन लगा लेंगे, बटे में 63। दिस इज आंसर। ठीक है, अगली बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4। अच्छा क्वेश्चन था ये, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 5th का 4th देखिएगा, 5th का 4th। तो 4th क्वेश्चन में क्या है, 4th क्वेश्चन में है 3, इसे सही बोल सकते 3 सही 1/2 माइनस -2/3। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो पहले से भिन्न, ये होती है मिस, यानी कि मिस भिन्न। तो इसको क्या करना पड़ता है, मिक्सर बिन को, फ्रैक्शन को। ठीक है, इसको सही तरह से लिखना पड़ता है। तो इनको क्या करना है, ST गुना एक्स में करेंगे, ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं। तो 2 तिया 6 और प्लस का जो भी यहाँ ऊपर नंबर होगा वो जोड़ देंगे। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2/3। अब देखो 6 और 1 7, तो 7/2 प्लस 2/3। अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था। एलसीएम किस तरह से लेते हैं, एलसीएम के लिए तो एलसीएम कैसे लेना है, तो एलसीएम नीचे वाले नंबर का लेना। तो उसमें कौन है हमारे पास, 2 और 3। ऐसा नंबर लो जो दोनों कट जाए या एक भी कट जाए। तो 2 से 2 कट गया, कितनी बार कटेगा, एक बार। 3 नहीं कटता, 3 को ऐसे लिख दो। अब क्या चलेगा, 3 बार चलो, 3 से काट देंगे, तो इनकी गुना कर लो। तो एलसीएम बराबर 2 गुना 3, यानी कि इनकी गुना करनी पड़ती है, 2 3 6। तो क्या है हमारे पास, एलसीएम 6। इन सब का एलसीएम आ गया 6। तो 7। जब भी हम इसको सेम बनाते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते समय ऊपर वाले नंबर में किसी न किसी नंबर से क्या होगी, गुना होगी। तो 2 से वो किस नंबर से गुना हुआ है, तो हमारे पास एलसीएम आया 6। तो 6 को डिवाइड करेंगे किससे, नीचे वाले नंबर से। तो कितनी बार हुआ, 3 बार। 2 तिया 6, 3 आया, तो इसको ऊपर किससे गुना करनी है, 3 से।
प्लस 2, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 में किससे गुना करो, 2 से। तो 7 या 21 प्लस 2 दूनी 4 बटे में 6, 21 और 4 क्योंकि दोनों प्लस के है, तो 21 और 4 25 और बटे में 6 कट नहीं सकते, तो यही इनका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया हमें क्वेश्चन किस तरह से करना है। और अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन देखो, परिमेय संख्या परिमेय संख्या 1/6 और 1/3 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्या बताइए। के मध्य 4 परिमेय संख्या यानी कि ये ज्ञात करनी। ठीक है, देखो एक ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहे इसको। ठीक है, इसको चाहे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो दो परिमेय संख्या है, जैसे a/d व c/d परिमेय संख्या के मध्य वो मध्य शब्द बोलेगा या बीच बोलेगा, बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अनेक परिमेय संख्या होती है, अर्थात अनंत होती है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पेपर में MCQ का क्वेश्चन था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत। एक बार ऑप्शन में दे रखा था अनंत और एक बार ऑप्शन में दे रखा था अनेक। अनेक का मतलब बहुत ज्यादा है, जिनकी गिनती ना कर सके। ठीक है, अब दो संख्याओं के बीच में ये तो बात होगी, क्लियर होगी। ठीक है, अब इनके बाद में क्या ध्यान रखनी तुम्हें, अब ये ध्यान रखनी कि जब दो संख्या अनंत होगी तो निकालेंगे कैसे। तो उनका फॉर्मूला होगा, दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और बटे में 2। तो जितनी भी परिमेय संख्या निकाली हो तो उनके बीच के जोड़ो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जोड़ो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो निकाल के दिखाते हैं कैसे निकाल लिए। पेपर में आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जैसे जब हम बताना हो कि 1/6 और 1/3 के बीच मध्य 4 परिमेय संख्या बताइए, तो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं यानी कि x व y के बीच परिमेय संख्या ये फॉर्मूला होता है कौन सा, 1/2 x + y। ठीक है, तो हम इन दो के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। जैसे अंडरलाइन में इस तरह से अगर हम बात करता है ऐसे, जैसे एक परिमेय संख्या हमारे 1/6 है, एक परिमेय संख्या हमारे 1/3 है। तो अब पहले हम इन दोनों के बीच में संख्या निकाल लेंगे, यहाँ पाएगी क्योंकि वह तो बीच में निकालनी, फिर इन इसके और इसके बीच में निकाल लेना, फिर ऐसे इसके बीच में निकाल लेना, ऐसे इसके बीच में निकाल लेना, इसके बीच में निकाल लेना, ये फॉर्मूला लगा के। तो आप 1 2 3 4 5 दो में निकाल, कितने निकाल सको, इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, कितनी संख्या निकाल लो, तो अनंत संख्या निकल जाती है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछिए 4 परिमेय संख्या बतानी है, तो केवल 4 बतानी है तो 4 निकालेंगे।
ठीक है, देखो भाई, तो 1/6 व 1/3 के बीच परिमेय संख्या। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था 1/2 x प्लस वाई करके, x प्लस वाई। एक्स के लिए हमारी पहले परिमेय संख्या कितनी है 1/6 प्लस दूसरे कितनी है 1/3। तो 1/2, अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना बताया था 6, 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो 6 से 6 कितनी बार कटेगा, एक बार। ऊपर वाले नंबर में किससे गुना करेंगे 1 से, प्लस ऐसे 3 से कितनी बार कटेगा 6, 2 बार। ऊपर वाले नंबर में किससे गुना करेंगे 2 से। तो 1/2 एलसीएम आ गया 6, 1 प्लस 2 एकम 2, 1/2, 2 और 1 कितना हो गया 3, और बटे में कितना आ गया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1/2 गुना में यहाँ से कितना है 1/2। तो गुना करेंगे कि गुना 1 में करेंगे 1, और 2 गुना 2 में करेंगे कितना आ गया 4, तो 1/4। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सत्य कथन के सामने राइट तथा असत्य कथन के आगे गलत यानी कि रॉन्ग लगाइए। तो ये बताना कि अगर कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो बात बतानी। जैसे 7 का क्वेश्चन देखे 7, तो 7 में पहला क्वेश्चन क्या कहा, पहला क्वेश्चन कहा कि 2/5 और 3/5 यानी कि 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या 7/10 है, 7/10 है। तो ये बता रहा है कि वो सही है या गलत है। तो सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या तो फॉर्मूला क्या था 1/2। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, तो 1/2 x प्लस वाई, x प्लस वाई का मतलब है जो पहली संख्या होती है, पहली संख्या कितनी है 2/5 प्लस के 3/5। तो 1/2 इनको सोल्व करेंगे, एलसीएम दोनों सेम है हाथ, एलसीएम 5 आ जाओगा, फिर ऊपर वाले नंबर ऐसे ही आ जाते हैं। तो प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दो और नोट कर लो 1/2। अब 2 और 3 कितना जाओगा 5, और 5, तो 5 से 5 खत्म, तो बचा कितना 1, और 1 की गुना 1/2 में करेंगे तो 1/2। जबकि उसने कहा था कि 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य परिमेय संख्या कितनी है 7/10 है। तो इसका मतलब जो पहला होगा तो वो कैसा क्वेश्चन हो, आंसर होगा गलत, दिस इज आंसर। तो हम बात कौन सी करते, दूसरे क्वेश्चन की बात करते। दूसरे में क्या कहा, तो दूसरे में कहा कि 0 और 1 के ठीक मध्य, 0 और 1 के ठीक मध्य परिमेय संख्या 1/2 है। तो इसको भी चेक करते हैं। अभी हमने मध्य परिमेय संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, तो क्या होता है 1/2 x प्लस वाई। तो यानी कि 1/2 x मतलब पहली संख्या परिमेय संख्या कौन सी है हमारी 0, प्लस दूसरी कौन सी है 1। तो 1/2, 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुना 1/2 में आएंगी तो 1/2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है आंसर 1/2 है। हमारा दूसरा आंसर क्या होगा, राइट। तो दूसरा आंसर का उत्तर हमारे पास क्या रहेगा, राइट, यानी कि दूसरा सही है। तीसरा संख्या क्या, वो कह रहा है कि -2/3 और 2/9 के बीच एक परिमेय संख्या 1/9 है। तो इसी तरह से निकाल के चेक कर सकते हो आप। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या, किन्हीं दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्या होती है।
तो अभी मैंने बताया था कि दो परिमेय संख्याएं है तो उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, अनेक होती है, यानी कि अनंत होती है। ये भी सही आंसर इसका। अब आठवें देखो, आठवें में क्या कहा, -1 और -1/2, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो इसमें कहीं एक परिमेय संख्या होगी जो इनके बीच की है, तो वो मतलब इसमें से लिखना है, सही आंसर लिखना है। मौलिक का क्वेश्चन है। तो आठवां क्वेश्चन देखो, निकाल लो। तो -1 और -1/2 के ठीक मध्य परिमेय संख्या। और अभी हमने फॉर्मूला बताया, क्या होता है, 1/2 x + y, 1/2। तो पहली परिमेय संख्या हमारे पास कौन है, -1 प्लस, और दूसरी परिमेय संख्या कितनी है, -k, 1/2। तो स्टेशन बड़ा ब्रैकेट लगाना, छोटा ब्रैकेट हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, 1/2। तो -1 प्लस माइनस -1/2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 1/2। अब यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 2 की गुना 1 में होगी, -1 में, फिर -1, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही बार होगा, तो 1 ही गुना करेंगे, तो 1/2। एलसीएम नीचे 2 है ही, 2 1 हम 2, वो भी आएगा माइनस का, और माइनस का 1, 1/2, माइनस माइनस प्लस, तो -2 आगे कितना जाओगा, 3/2। तो -1 के ऊपर वाले गुना ऊपर वाले में होगी, तो -1 के गुना 3, सॉरी 1 के गुना 3 में करेंगे माइनस के, तो क्या होगा, -3, और 2 के गुना 2 में करेंगे तो 4। तो क्या आया, -3/4। तो -3/4 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन रहेगा, थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच की 2/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या है। लो जी भाई, वो कह रहा है संख्या रेखा पर परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच की 2/3 दूरी पर कौन सी संख्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, संख्या रेखा बना लेनी है। लो, अब संख्या रेखा कैसे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे 0 मान लिया, ओरिजिन पॉइंट इधर की साइड चलेंगे, तो इधर की साइड आएंगे, तो -1 -2 इस तरह से आएंगे। -1 -2 -3 इस तरह से। और इधर चलेंगे तो प्लस के आएंगे, प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 इस तरह से अनंत। लेकिन नैन क्वेश्चन में ये कहा, मैं सारी संख्या न लेके मैं केवल 2 संख्याओं के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। और 2 संख्याओं के बारे में कैसे, उसने कहा कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 3, तो ये एक तो है 3 और 4 के बीच 2/3 की 2/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या। तो 2/3 दूरी पर बतानी है। तो मैं आपको पहले बता दूं, 3 से लेकर 4 तक जो डिवाइडेड होते हैं वो 10 खंडे होंगे, 10। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खुद होंगे, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है कि संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच की 2/3 दूरी पर। तो 2/3 दूरी का मतलब होता है 2/3, 2/3, 2/3। तो 2/3 दूरी बतानी है। जब 2/3 दूरी पे 2/3 दूरी पे बतानी हो तो उसके लिए करना कुछ नहीं होता, आपको लिखना क्या, 3 व 4 के बीच अगर बिल्कुल ठीक बीच में कहता तब तो फॉर्मूला 1/2 वाला लगा देते। अब क्या है, 3 व 4 के बीच 2/3 यानी कि 2/3 दूरी पर मध्य परिमेय संख्या। तो अब 2/3 और 3 + 4, जैसे वहाँ फॉर्मूला लगा देते 1/2 x + y, यहाँ जाओगा 2/3 3 प्लस और जो भी संख्या दे रखी है। अच्छा, तो जोड़ लो 2/3, एलसीएम जोड़ लेंगे, 3 और 4 कितना जाओगे 7, 7 गुना 2 में जाओगे तो 7 दूनी 14 और 3, तो 14/3 का है ऑप्शन में। 2/3 दूरी पर सिंपल में संख्या,
ठीक है, ये रहा इसका आंसर थर्ड, यानी कि जो माइनस की हो रहा है ना, ये होना था 14/3। ठीक है, तो आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है चैप्टर नंबर 5 जो होता है वो कंप्लीट होता है। और चैप्टर जो 5 था तो वो क्या था, चैप्टर 5 उसके बारे में बता देते हैं। चैप्टर का नाम था पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक, यानी कि योगात्मक और गुणात्मक जिनका विश्लेषण हमने किया था उसके बारे में पेपर में था। और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लगते हैं, यानी 5-6 नंबर का पेपर में से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।